श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजले नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम श्री वासुदेवाय नमः। नमः श्री कृष्णाय नमो नमः। मित्रों, आज के हम इस श्रीमद् भागवत जी कथा के तीसरे स्कंध का कथा वाचन करेंगे। आप कथा श्रवण करेंगे, उससे बहुत से योगों के बारे में हम जानेंगे, उसके बहुत सी विधाओं के बारे में हम जानेंगे, उसके बहुत सी बातें हम जानेंगे। इसका मूल अगर हम सारांश में बात करें तो इस तृतीय स्कंध में उद्धव जी तथा विदुर जी की मुलाकात, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रीमन उद्धव जी के द्वारा गान वर्णन, ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं ही प्रभु की स्तुति, सृष्टि का विस्तार करना, 12 अवतार, जय विजय का पतन, हिरण्याक्ष की दिग्विजय, 12 भगवान का युद्ध, कर्दम की तपस्या और कर्दम को भगवान द्वारा प्राप्त वरदान, कर्दम देवहूति का विवाह और उनके द्वारा फिर विहार करना, कपिल देव का जन्म, कपिल देव के द्वारा दिए गए उपदेश, मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, अष्टांग योग, भक्ति का मर्म और काल की महिमा, गर्भस्थ शिशु के द्वारा प्रभु का भजन का स्तुति गान करना, उनका सुनना, मनन करना, पठन करना और उनके अपने गर्भ से बाहर आने के बाद जीवन में उनका भी प्रयोग करना तथा देवहूति को मोक्ष की प्राप्ति आदि आदि कुछ बातें इस स्कंध में बताई गई हैं। आइए हम उन्हीं का कथन, पठन, मनन और अर्चन करेंगे। एक बार फिर से बोलो, श्रीमन भगवान नारायण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम। अब इस तृतीय स्कंध में सबसे पहले उद्धव जी और विदुर जी की मुलाकात हुई, उद्धव जी विदुर जी की भेंट हुई। तब भेंट होते ही विदुर जी कथा में कहते हैं, उस कथा को आगे बढ़ाते हुए विदुर जी कहते हैं कि हे भाई, मुझे इसका बिल्कुल भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। किस चीज़ का खेद या आश्चर्य नहीं है? फिर आगे बताते हैं, क्योंकि जगत के विधाता, जो जगत के बनाने वाले हैं, जगत के पालनहार हैं, जगत के खेवनहार हैं, वो भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों की जैसी लीलाएं करके लोगों की मन की दशाओं, मन की वृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। और वो कहते हैं विदुर जी कि मैं तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की महिमा को देखते हुए दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर आनंद पूर्वक इस जीवन को जी रहा हूँ, आनंद पूर्वक विचरण कर रहा हूँ। और फिर उद्धव जी द्वारा शुरू हो गई बाल लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की। तब भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव जी कहते हैं, एक जो महापापिनी पूतना थी, जिसने अपने स्तनों में जहर लगाकर हलाहल रूपी विष को, हलाहल रूपी विष मीन बहुत ही खतरनाक विष को अपने स्तनों में लगाकर भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराया, दूध पिलाया। इसलिए उसकी नीयत क्या थी उस पापिनी पूतना की, कि श्री कृष्ण को मार डालने की थी। लेकिन अब तो भगवान थे, उन्होंने उसके उत्तर में भी उस पापी पूतना को, जो धाई मीन्स दाई, जिसका दूध पिया है, जिसका दूध का पान किया है, उसके जैसे उद्धार की ऐसी गति उस पापिनी पूतना को भी दी। ये भगवान की नियत है, ये भगवान का कर्म है, ये भगवान का मर्म है। और फिर तब वो कहते हैं कि उस ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन इतना दयालु हो सकता है, जिसने उसको दूध में भी विष पिलाने की कोशिश की, हलाहल विष पिलाया, उसको भी उन्होंने सदगति प्रदान की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण करने के उपाय, ग्रहण करने के कर्म हम सबको करने ही चाहिए, मस्ट है।
चलिए, अब फिर भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव जी कहते हैं कि ये भोग की जितनी भी सामग्रियां हैं, ये सारी सामग्रियां भगवान के ही, ईश्वर के ही अधीन हैं, और हम जीव भी, प्राणी मात्र भी उन्हीं के अधीन हैं। फिर आगे कहते हैं, जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को वैराग्य हो गया, किससे वैराग्य हो गया? इन भोग की सामग्रियों से वैराग्य हो गया, तब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग का अनुसरण करके, अनुगमन करके भक्तों को उसी के साथ रखा, उसी के साथ चलाया, भक्तों को भी भक्ति योग का ज्ञान दिया। अगर वो हट जाते और वैराग्य में ही रहते, तब उनके भक्त कैसे विश्वास करते, भक्त उनके साथ कैसे चलते? फिर उद्धव जी कहते हैं, हे स्वामी, हे नारायण, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके चरण कमलों की सेवा करने से पुरुषों को, करने वाले पुरुषों को, मानव मात्र को इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कोई भी पदार्थ नहीं छूटता। अर्थात उनको इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। और अपने लिए वो कहते हैं, मुझे उसके बावजूद भी मुझे इन किसी भी पदार्थ की कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो एक ही इच्छा है, भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करने की उनकी इच्छा है। और फिर वो आगे कहते हैं, मैं तो आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ, अर्थात आपके चरण कमलों की सेवा ही पूरे जीवन काल में करना चाहता हूँ। और फिर आगे देवताओं के का वर्णन करते हैं उद्धव जी, कहते हैं, भगवान ने कहा, हे देव, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु जी के स्वरूप थे। तो फिर वो आगे कहते हैं, उनकी वंदना करते हैं कि आप तो अब आपके जो शरण में आ गया है, वो जीवों का ताप, गर्मी, कोप, परेशानी को भी दूर करते हैं। वो कैसे दूर करते हैं? अपने आशीर्वाद रूपी छत्र को उसके सिर पर रख देते हैं, ताकि उसको शीतलता प्रदान हो, भक्ति करने वाले को शीतलता प्रदान हो। और जो भी आपका आश्रय लेने की कोशिश करेगा, जो आपका आश्रय लेगा, वो अनंत दुख जो संसार में व्याप्त हैं, वो सब दूर हो जाएंगे, व्याधियां दूर हो जाएंगी। आप तो ऐसे दयालु हैं, इसलिए आपकी शरणागति की प्राप्ति का मेरा भी परम उद्देश्य है। फिर आगे उद्धव जी कहते हैं कि यह तो महापुरुषों का भी मत है, महापुरुषों का भी विचार है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि, अब कैसे उनकी महिमा कही है, उनको कहा गया पुण्य श्लोकों के जो शिरोमणि हैं, श्रीहरि जो हैं, उनके गुणों का गान करना, उनके गुणों का पान करना, उनके गुणों का बखान करना, मनुष्यों की वाणी, विद्वानों के मुख से भागवत कथा के रूप में, इस भगवत कथा के अमृत के रूप में पान करना, सुनना, मनना, मनाना, उसको अनुसरण करना, उनका अनुकरण करना, यह आपके कानों के लिए बहुत ही लाभकारी। और फिर आगे उद्धव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करना, उनके बारे में सुनना, अच्छी बातें सुनना, अशेष कोई भी चीज़ बची ना जाए, अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। दुख कितने ही कष्ट हों, कोई भी दुख फिर बचा नहीं रह सकता, उन दुखों की राशियाँ, उन दुखों के क्वांटिटी को समाप्त कर देता है। फिर वो कहते हैं, फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज, चरण कमलों की धूल यदि हमारे हृदय में समा गई, हमने अपने मस्तक पे धारण कर ली, अपने दिमाग पे उनके चरण कमलों की रज को, धूल को, मिट्टी को धारण कर लिया, धारण करने की कोशिश कर ली, तो उसका सेवन का ऐसा प्रेम जगेगा, तो फिर उसका तो कहना ही क्या है। अर्थात उसका तो यह लोक भी, परलोक भी, आने वाला लोक भी, सभी उद्धार ही उद्धार होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को मैं नमन करता हूँ। फिर आगे उद्धव जी कहते हैं कि जब शेष जी ने आश्रय स्वरूप परमात्मा की पूजन किया, या जो आश्रय लेके, उनका सहारा लेके परमात्मा की मानसिक रूप से जो पूजा कर रहे थे, और उसका जिसका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण किया जाता था,
तो उस समय उनके कमल के जैसे नेत्र, कमल कोष उन नेत्रों को कहा है, वो बंद थे, ध्यान मग्न थे। कमल रूपी नेत्रों से वो मानसिक पूजा उन भगवान की परमात्मा की कर रहे थे। और जब उनसे प्रश्न किया गया, उनका आश्रय लेके किससे, वेद व्यास जी से के द्वारा वासुदेव का जब वो मनन कर रहे थे, तब उनसे प्रश्न किया गया कि संत कुमार जैसे जो ज्ञानी थे, और उन्होंने आनंद के लिए अपने अध खुले नेत्रों से उनको, अर्थात थोड़े आँख खोल के उन संत कुमार जी का दर्शन किया, उनको देखा। और तब उसके आनंद के बारे में उन्होंने कहा वेद व्यास जी ने, जब तक पुरुष, जब तक इंसान, जब तक कोई भी जातक जाति का अपने उस परम पिता श्री कृष्ण जी के चरण बिंदों का आश्रय नहीं लेता, उनको कंठस्थ नहीं करता, उनको अपने शरीर, अपने तन मन मस्तिष्क में उतार नहीं लेता, हृदय में उतार नहीं लेता, तब तक उसको धन, घर, बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता, लोभ सब सताते ही रहते हैं, सताते ही रहेंगे। और जब तक उसे मैं, अहम की भावना का दुराग्रह रहेगा, वह तब तक उस भगवान की, भगवत की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की स्तुति करने के लिए उसको मैं की जो भावना है उसको दूर रखना पड़ेगा, भगवान के चरणार बिंदों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे मैत्रेय भगवान की स्तुति करते में मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, विषयों का रूपांतर करना, विषयों का बदलना ही काल का आकार है। काल जो समय है, इसका आकार इनका बदलना है। और क्योंकि स्वयं यह काल क्या है, निर्विशेष है, अनादि है और अनंत है, इसका कोई शुरू और अंत नहीं। इसलिए उसी काल को निमित्त मानकर, उसी काल को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में ही धीरे धीरे ही अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। ऐसे वो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, विष्णु की प्रतिमूर्ति हैं, विष्णु के वो स्वरूप हैं। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति कैसी की गई, वो कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, विदुर जी है, विदुर जी, इन 5 वर्षों की, 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति जो रखता है, उनकी भगवान की पूजा तुम सूर्य को करो, सूर्य देव जी को करो, पूजा अर्पण करो। ये सूर्य देव 5 भूतों में सबसे तेज स्वरूप है, इनकी महिमा का कोई सीमा नहीं, अथाह है। और अपनी काल शक्ति से ये बीज आदि पदार्थों में अंकुर उत्पन्न करने की क्षमता इन्हीं सूर्यदेव में है। इसको ये इस तरह के कार्य करते हैं, बीज को अंकुरित करने का कार्य करते हैं। ये पुरुषों के मोह, पुरुष में इंसानों के मोह की निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय भी करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं, तथा वे सकाम काम से इस संसार में विचरण करते रहते। तो ऐसे विचरण करते रहने वाले का भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद पुरुषों की यज्ञ आदि जो कर्म हैं, उनसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि की मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। इसलिए मोह को हमको छोड़ना ही चाहिए। फिर सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, सृष्टि का विस्तार करने के लिए वो कहते हैं, हे तात, हे पिता, हे परमेश्वर। ब्रह्मा जो शब्द ही है वो ब्रह्म स्वरूप है, और ये व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त है। ये ब्रह्म स्वरूप जो है व्यक्त है, और ओंकार रूपी, ओंकार मीन्स पूर्ण, सर्वथा पूर्ण, सभी तरह से पूर्ण, वो अव्यक्त है, जिसका व्याख्या नहीं की जा सकती। और उनसे परे दूर जो भी प्राणी, जो भी इंसान दूर है, वह अनेकों प्रकार की शक्तियों को विकसित करके, अनेकों प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करके इस इंद्र आदि रूप में बस रहा है, इस आदि इंद्र रूप में बस रहा है। ऐसे सृष्टि का विचार हुआ, विस्तार। फिर 12 अवतार की कथा में कहा है कि
भगवान तो सभी कामनाओं को पूरा करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में जब भगवान ही प्रसन्न हो गए, क्या दुर्लभ है? कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। किंतु उनसे तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता हम करें, भगवान की स्तुति करें, तुच्छ आवश्यकताओं की क्या कामना हमको करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तुच्छता को दूर रखना चाहिए। और जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, भगवान का भजन स्तुति गान करते हैं, वे तो उनको तो अंतर्यामी भगवान स्वयं अपना परम पद प्राप्त कर दे देते हैं। उनको परम पद की प्राप्ति अनायासी भगवान के आशीर्वाद के रूप में हो ही जाती है। और इसी कथा में, वराह अवतार की कथा में आगे का है, कश्यप ऋषि जी कहते हैं, जो इस संसार के बाहर भीतर सब विराजमान है, वही भगवान है, वही पूर्ण पुरुष है। और भगवान फिर कैसे हैं? भगवान अपने भक्तों को इच्छा के अनुसार समय समय पर अपने विग्रह, मंगलकारी विग्रह प्रकट करते हैं। और लक्ष्मी के रूप में लावण्य मूर्ति की लालसा भी शोभा बढ़ाने के लिए प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। और जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, ऐसे भगवान है। और उनका जो परम पवित्र कमल नयन है, श्री हरि का स्वरूप है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन से आपको सबको लाभ ही होगा। ऐसे वरावतार की कथा बताई गई। फिर वरावतार की आगे कथा में सनकादि ऋषि ने कहा कि विपुल कीर्ति प्रभु, विपुल कीर्ति जो महान जिसकी कीर्ति है, ऐसे प्रभु आपको नमस्कार है, प्रणाम है। उनको फिर आगे कहते हैं कि आपने जो हमारे सामने इस मनोहर रूप को चित्रण किया, प्रकट किया, उससे हमारे नेत्रों को बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत ही सुख का मिला। और हम जो दूसरे जो भी किसी भी विषय में जो आसक्त थे, अति जितेंद्रिय पुरुष थे, उसके लिए दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। इसलिए आप साक्षात रूप से भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों में आप प्रकट हुए हैं। इसलिए हम आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। ओम वासुदेवाय नमः। फिर जय और विजय का वैकुंठ से पतन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लेने के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बहुत ही कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्व आदि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे, कर सकते हैं, वही हमारा कल्याण करने में सक्षम है। इसलिए अब इस विषय में हमारे विशेष विचारों की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्री हरि के गुणों का बखान ही करें, श्री हरि के पादों का, चरणों का हम नतमस्तक रूप से विचरण ही करें। फिर हिरण्याक्ष की विजय के बारे में क्या कहते हैं? दिग्विजय, पूरे संसार में जिसने हिरण्याक्ष ने विजय प्राप्त की। भगवान पुराण पुरुष के सिवा और कोई भी ऐसा हमको नहीं दिखता कि जो तुम जैसे, हिरण्याक्ष कहते हैं, तुम जैसे जो रण में कुशल हैं, वीर हैं और जो युद्ध में संतुष्टि प्राप्त कर सकते, आपके जैसा ऐसा पुराण पुरुष कोई नहीं है। हे दैत्यराज, हिरण्याक्ष को कहते हैं, हे दैत्यराज, इसलिए तुम उसी के पास जाओ। किसके पास? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ, वही तुम्हारी मनोकामना पूरी करने में सक्षम है और वही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे भी। इसलिए तुम जैसे वीरों को, उन्हीं महापुरुषों का, उन्हीं भगवान का, देवाधिदेवों का, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना ही चाहिए। और फिर हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ। युद्ध के समय भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर, जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पर स्थित कर दिया, वहाँ पर रख दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति को चला दिया, डाल दिया, उसका संचार कर दिया, उससे शुरू कर दिया। और उस समय तब क्या हुआ? हिरण्याक्ष के सामने ब्रह्मा जी ने उनकी, भगवान की स्तुति की और देवताओं ने फूल भी बरसाए। और फिर उसमें युद्ध के समय ही, युद्ध के वर्णन के समय देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है।
क्योंकि आपने इस पृथ्वी को बचा लिया, जल के ऊपर ऐसी जगह ला के रख दिया जहाँ से आप स्वयं संचालित इस पृथ्वी को, इस भूलोक को कर सकते हैं। और फिर देवता कहते हैं आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं, संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह भी आप प्रस्तुत करते हैं। यह तो बड़े ही आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया, और इसलिए अब आपके चरणों के भक्त के प्रभाव से हमको भी सुख शांति की प्राप्ति हो गई है। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने ऋषियों के साथ मिलकर इंद्रियों को संयमित किया, तप किया, विद्या किया, योग समाधि से संपन्नता से पूरा कर अपनी प्रिय संतान ऋषिगणों की रचना की, और उनमें से सबको प्रत्येक को समाधि योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया, कुछ कुछ उनको दिया। और उसके बाद फिर अगले स्तुति जो हुई कर्दम की तपस्या और भगवान के द्वारा दिया गया वरदान। कर्दम की तपस्या जब की तो उस समय उनको आशीर्वाद मिला। कर्दम जी ने कहा कि आप हे भगवान, आप तो साक्षात विष्णु स्वरूप हैं, हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आप तो भगवान स्वरूप विष्णु स्वरूप हैं, तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, अग्नि, चंद्र, इंद्र, वायु, धर्म, वरुण आदि का रूप भी आप धारण कर लेते हैं। इसलिए आपको नमन है, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। और जब देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह हुआ तब विदुर जी ने कहा, व्यास नंदन विदुर जी ने कहा कि जो पुरुष श्रीहरि के आश्रित रहता है उसको शारीरिक, मानसिक, दैहिक, मानसिक, भौतिक किस प्रकार का कष्ट हो सकता है? कोई कष्ट उसको नहीं हो सकता, कोई भी दुख उसको नहीं पहुंचा सकता। जो भगवान के निकट है, जो भगवान का सेवक है, भगवान का भक्त है। और फिर उसके बाद विवाह के बाद कर्दम और देवहूति के विवाह के बाद उनका विहार हुआ। विवाह के बाद समय कर्दम जी बोले, इसलिए आप अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझको ताप, गर्मी, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भी भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद की रूप में विभूतियाँ मुझे प्राप्त हुई, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब आपका भी अधिकार हो गया। देवहूति को उनका अधिकार दिया, आधा अधिकार दिया। इसलिए तब कर्दम जी ने उनको, देवहूति को अपनी दिव्य दृष्टियाँ दी। तब उनका मैं अब तुमको अपनी दिव्य दृष्टियाँ भी देता हूँ, अब तुम उसके द्वारा, उस दिव्य दृष्टियों के द्वारा तुम भी उनका विचरण करो, उनको देखो। और फिर कपिल देव जी का जन्म हुआ। तब भगवान ने कहा कपिल देव जी के समय में कि मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। इसलिए जब भी तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद अर्थात मोक्ष की आपको प्राप्ति हो जाएगी। फिर कपिलोपदेश क्या है? कपिलोपदेश क्या, भगवान कपिल देव ने क्या उपदेश दिया? वो कहते हैं कि सत्पुरुषों से समागम करने से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाओं की उनको प्राप्ति होती है। उनका सेवन करने से, उन कथाओं का सेवन करने से, मनन करने से, श्रवण करने से शीघ्र ही मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है, और उस मोक्ष रूपी मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास भी होता है। फिर कपिलोपदेश है कि यह सारा जगत, यह सारा संसार जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है, और वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाले स्वयं प्रकाश हैं। ऐसे भगवान हैं, ऐसे भगवान का हमको ध्यान रखना। अब उसके बाद हम आते हैं प्रकृति, पुरुष और विवेक से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन कैसे हो। तब प्रकृति, पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति के वर्णन के समय कहा, माता जी जो आपने जननी है, जिसने आपको, आपने
जिसने मुझे जन्म दिया है, हमको जन्म दिया है, उनको प्रणाम करते हुए कहा, यदि योगी का चित्त मन योग साधन से बड़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के अलावा कोई साधन नहीं है, वो साधन में फंसता ही नहीं है, उसे वह मेरा अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। अर्थात आपको माया रूपी चित्त को, विचार को छोड़ देना चाहिए, उसको अविनाशी पद प्राप्त ही नहीं होता है, वो इन झंझटों से दूर रहता है और जहाँ पर मृत्यु की दाल भी नहीं गलती, ऐसे अविनाशी परम पद की प्राप्ति मेरे को ध्यान लगाने से, सिद्धि करने से उसको अनायास ही स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। और इसलिए भगवान का साधन करना ही परम उपाय है। और फिर अष्टांग योग, अष्टांग योग क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए? कपिल देव जी कहते हैं, भगवान सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों का ध्यान करना चाहिए। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और वो इस ध्यान लगने से, ध्यान लगाने से क्या होता है, क्या अष्टांग योग के द्वारा उसको प्राप्ति होती है? वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल के मंगलमय चिन्हों से वह अष्टांग योग युक्त है, वह अष्टांग योग उसमें विरचित है। और अपने उभरे हुए लाल, लाल शक्ति का प्रतीक है, सिद्धि का प्रतीक है। लाल शोभामय नख चंद्रमंडल, जो चंद्रमंडल है वो नाखूनों की तरह छोटे से, अर्थात नख चंद्रमंडल में थोड़ा सा मून है, चंद्रमा का थोड़ा सा उसमें प्रवेश भी है। वो चंद्रिका का ध्यान करने से, चंद्रिका का ध्यान करने वालों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर देते हैं भगवान। ऐसे इस अष्टांग योग का यह फल। और फिर बताया है भक्ति का मर्म क्या है और काल की महिमा क्या है। श्री भगवान के मुख से सुनी हुई बातें, श्री भगवान ने कहा, हे माता जी, साधकों के भाव के अनुसार, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। भक्तों को अनेक प्रकार से उस प्रकाश की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वभाव और गुणों का भेद मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता ला देता है। तो इससे जैसे भाव होंगे वैसे ही उसको प्रकाश रूपी ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। और फिर आगे कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उदय हो जाने से मेघों का समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीवन भी, यह जीव भी बलवान, बलशाली काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तथा योनियों में, विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है, विचरण करता है, और उसको उसके प्रबल पराक्रम की प्राप्ति नहीं होती। तब क्या करना चाहिए? तब उसके बाद आगे की कथा, आगे की कथा की बात बहुत ही मार्मिक है। देखिए, जो शिशु गर्भ में था, उस गर्भ में रहते हुए भी शिशु को प्रभु भजन करने की प्रतिज्ञा उसने कर ली थी। कैसे कर ली थी? अब क्या कथा है, सुनिए। तब वो कहते हैं, अतः इसलिए मैं व्याकुलता को छोड़ता हूँ, व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री भगवान विष्णु के चरणों को स्थापित करता हूँ और अपनी बुद्धि के सहायता के द्वारा अपने को इस संसार रूपी समुद्र के पार लगा लूँगा। भगवान के श्री चरणों को अपने हृदय में स्थापित करके संसार रूपी समुद्र को दूर कर दूँगा, इसको मैं पार पा लूँगा। और इसलिए मुझे अनेकों दोषों से युक्त यह संसार और दुख फिर से प्राप्त ना हो, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी गर्भ में, जब माँ के गर्भ में वो शिशु थे। और यही गर्भ में प्रभु की प्रतिज्ञा है। इस प्रकार भगवान श्री कपिल देव जी ने कहा, इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन्हीं श्री हरि जी के चरणों की शरण में जाओ, क्योंकि उनके चरण में जाने से, उनके चरणों का पान करने से, उनके चरणों की स्तुति करने से समस्त प्राणियों का हृदय भी कमल के समान सुंदर हो जाता है। और ये कमल नयन, कमल समान ही उनका मंदिर है। और तुमको भी मुझसे, तुमने उसका प्रभाव मेरे से सुन ही लिया है, इसलिए भगवान के शरणों में आपको जाना ही चाहिए। और अंत में, स्कंद के अंत में, देवहूति को मोक्ष की प्राप्ति होगी।
देवहूति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्री मैत्रेय जी कहते हैं यही कपिल देव जी के द्वारा बताया गया अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। कैसे भगवत प्राप्ति हो, उस गर्भस्थ शिशु के ने द्वारा कैसे उस भगवान की स्तुति किया गया, उसने संसार के रूपी समुद्र की पार पा लिया। और जो पुरुष इस कथा का, इस भागवत कथा का श्रवण करता है, वर्णन करता है, कथा याचन करता है, उसका अनुकरण करता है, वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण बिंदों को, चरणों का आशीर्वाद उसको मिलता है, अर्थात वह भगवान श्री हरि के चरणों को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च इति श्री तृतीयो स्कंधः। अगले चतुर्थ स्कंध में हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।